चलिए अब बात करेंगे बाजार की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 1360 पॉइंट चढ़कर 84,544 पर और निफ्टी 375 पॉइंट चढ़कर 25,791 पर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मार्केट की हाईलाइट्स। जी, जैसे कि हम देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और एक पॉजिटिव नोट में बाजार ने अपनी क्लोजिंग दी है। निफ्टी की बात करी जाए, सेंसेक्स की बात करी जाए या फिर बैंक निफ्टी की बात करी जाए, तो तीनों ही इंडाइसेस जो है अपने एक हाई लेवल पे जाके बंद हुए हैं। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो आज सारे के सारे सेक्टर ही ऑलमोस्ट ग्रीन पे जाके बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1360 पॉइंट चढ़ के करीबन 84,544 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। इसी तरह निफ्टी भी करीबन 375 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 25,791 के लेवल पे बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की आज बात करी जाए तो ये करीबन 756 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 53,793 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। ये ही नहीं बल्कि अगर मिड कैप इंडेक्स की तरफ नजर डाली जाए तो उसमें भी करीबन 850 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली है और आज ये करीबन 60,209 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। सेंसेक्स का अगर हीट मैप देखा जाए तो 30 में से करीबन 27 शेयर्स ऐसे हैं जो आज हरे निशान पे बंद हुए हैं और निफ्टी के 50 में से भी करीबन 43 शेयर्स आज मजबूती के साथ बंद हुए हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के 12 में से जो 5 शेयर्स है उसमें हमें तेजी देखने को मिली है। ओके कंचन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किन सेक्टर्स में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करी जाए तो एमएनएम में हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक में भी आज करीबन 3.5% की तेजी देखने को मिली है। मोर ओवर जेएसडब्ल्यू स्टील इसमें भी 3.5% और लार्सन एंड ट्यूब्रो में भी करीबन 3% की तेजी देखने को मिली है। अगर बात करी जाए लूजिंग साइड में तो ग्रासिम इंडस्ट्री में करीबन 2.5% की कमजोरी, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और साथ ही साथ टीसीएस में भी करीबन 0.5% की आज हमें कमजोरी देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डालें तो मैक्स हेल्थ केयर, मैज़गॉन डॉकशिप, एस्कॉट कुबोटा और मैक्रोटेप डेवलपर में भी आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और तेजी आप जैसे देख रहे हैं कि 8 से लेकर 10% तक की हमें दिखाई दी है। एट द सेम टाइम अगर हम लूजिंग साइड में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एबीएफआरएल, कॉनकॉर और बिंदो फार्मा में हमें एक कमजोरी देखने को मिली है। लेकिन जो ओवरऑल सेशन हम देखें तो आज एक पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है। ओके तो कंचन, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर के लिए आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह का कहना है कि निवेश की अवधि सबसे अहम है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में वैल्यूएशन बेहद आकर्षक है। ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को असेट एलोकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर हमें पैसा देता है अपने क्लाइंट के लिए या जब कोई निवेशक हमें पैसा देता है तो वो म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड या डेट म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए देता है। वो अपने वहां पे असेट एलोकेशन कर रहा है और फंड मैनेजर जनरली उसे जो मैंडेट मिलता है उसे पूरा करता है। तो अक्रॉस हमारे जितने भी इक्विटी फंड्स है, हाइब्रिड फंड्स है, वहां पे हम बहुत कम कैश रखते हैं जो रिडम्पशन के लिए जरूरी हो। बाजार में बुल्स का जोश के आगे भी जारी रहेगा। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर।